ओम शांति। जब भी हम कोई अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश करो, है ना। विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, सुखकर्ता, सिद्धि विनायक श्री गणेश जी को हम बहुत प्यार से उनकी महिमा करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हर काम की स्थापना में, हर कार्य की शुरुआत में उनकी स्थापना से वो कार्य शुरू करते हैं। तो क्या सिर्फ उनकी पूजा करना, उनको याद करना या सिर्फ उनकी महिमा करना, क्या सिर्फ उतना ही काफी है? तो क्यों ना हम उनसे प्रेरणा लें, उनकी विशेषताओं को, उनकी शक्तियों को अपने जीवन में धारण करें। तो सिर्फ हम श्री गणेश जी की महिमा ना करें, लेकिन हम खुद ही श्री गणेश जी जैसा बन जाएं। श्री गणेश जी की जन्म की जो जीवन कहानी है उसमें बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। कहते हैं शंकर जी बहुत दूर पहाड़ों पर तपस्या के लिए गए और उन्होंने बहुत गहरा तप किया, बहुत घोर तपस्या की। तब पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी निकालकर उस मिट्टी से एक बच्चे का निर्माण किया और उसको घर के बाहर खड़ा कर दिया और कहा, क्योंकि पार्वती जी को स्नान करने जाना था तो उसको कहा कि घर के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन तभी अचानक शंकर जी तपस्या से वापस आ गए। उस बच्चे ने अपने कर्तव्य का पालन किया और शंकर जी को अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने पिता को नहीं पहचाना। तो कहा जाता है कि शंकर जी को उस बच्चे के ऊपर इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि गुस्से में आकर के उन्होंने उस बच्चे का सर काट दिया। और तभी पार्वती जी उतनी देर में बाहर आई और उन्होंने देखा कि शंकर जी ने उस बच्चे का सर काट दिया। तब शंकर जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब जो भी अगला व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से जाएगा, मैं उसका सर काट के इस बच्चे को दे दूंगा। ये कहानी बहुत पुरानी है और हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने इस कहानी पर विचार नहीं किया कि ये कहानी हमें क्या सिखा रही है, ये कहानी हमें क्या शिक्षा दे रही है। और तभी कहते हैं कि उधर से एक हाथी गुजरा तो शंकर जी ने उस हाथी का सिर काटकर उस बच्चे को लगा दिया और तब उसको उसका नाम रखा, उसको नाम दिया गणेश। तो ये कहानी हमें क्या सिखा रही है, क्या शिक्षा दे रही है? एक बच्चा जिसने अपने पिता को नहीं पहचाना और शंकर जी देवता जो कितने वर्षों की, 10 वर्ष की तपस्या के बाद वापस आए थे और वो तप करने के बाद, वो तपस्या के बाद उनको इतना गुस्सा आ गया, इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने उस बच्चे के सिर को काट दिया। आज हम देखते हैं, आज के समय में अगर हम और आप कुछ मिनटों के लिए भी मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं या उसको याद करते हैं, तो कुछ समय के लिए हम इतने शांत हो जाते हैं कि जोर से बोलना या बहुत ऊंची आवाज में बात करना वो हमसे नहीं होता है, वो हम भूल जाते हैं, है ना। साइलेंस पसंद करते हैं, शांति में रहना पसंद करते हैं। और शंकर जी जो देवता थे,
है ना, जो 10 वर्ष की तपस्या के बाद वापस आए, उनके लिए दिखाते हैं कि उनको इतना गुस्सा आ गया एक बच्चे के ऊपर। और बात सिर्फ कितनी थी, बात बहुत छोटी सी थी। वो बच्चा तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, अपने कर्तव्य को निभा रहा था, लेकिन शंकर जी को उसके ऊपर इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उसका सर काट दिया, है ना। हमेशा कहते हैं कि शंकर जी ने उनका सर काटा, कभी ऐसा नहीं कहते कि शंकर जी ने उनकी हत्या की, नहीं कहते, है ना। शंकर जी ने उनका सर काटा, गला काटा। इन दो बातों में बहुत फर्क है। वैसे भी अगर देखा जाए, किसी बच्चे का सिर काटो या किसी व्यक्ति का भी सिर काटो तो उसी समय उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि शंकर जी ने इस बच्चे का सिर काट दिया, लेकिन फिर भी कभी ऐसा नहीं कहते कि उन्होंने हत्या की। हत्या नहीं कहते हैं, कहते हैं शंकर जी ने बच्चे का सिर काटा और उसकी जगह उसको एक दूसरा सिर लगा दिया। तो इन सब गणेश जी का जो जन्म प्रसंग है या इस कहानी का जो आध्यात्मिक भाव है वो क्या है, क्या रहस्य, क्या आध्यात्मिक भाव इस कहानी के पीछे छिपा हुआ है। वर्तमान जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, तो अपने अहंकार के वश हम भी परमात्मा को पहचान नहीं पाते। क्यों ये कहा जा रहा है कि पार्वती ने अपने शरीर से मिट्टी निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया? क्या कोई देवी के शरीर में इतनी मिट्टी हो सकती है? क्या हमारे शरीर में इतनी मिट्टी हो सकती है कि बच्चे का निर्माण किया जाए, किसी बच्चे का निर्माण उस मिट्टी से हो? तो पार्वती जी ने शरीर से मिट्टी का निर्माण किया, मतलब ये शरीर क्या है? मिट्टी है। दिस इज मिट्टी, दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। और इस बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हम अपने पिता को, परमात्मा को नहीं पहचान पाते, उसे नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। इसलिए परमात्मा सबसे पहले आकर के क्या करते हैं? परमात्मा सबसे पहले आकर के हमारे इस बॉडी कॉन्शियसनेस के सिर को काटते हैं, हमारे अहंकार के सिर को काटते हैं, है ना। शंकर जी ने बच्चे का सिर काटा, शंकर जी ने बच्चे का सिर काटा ये कहा जाता है ना। और फिर दूसरा सिर लगा दिया, है ना। वो जो सिर काटा वो भी लगा सकते थे, है ना। किसी दूसरे की हत्या करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक भाव ये है कि परमात्मा जब हमारे अहंकार का सिर काटते हैं तो उसकी जगह सोल कॉन्शियस यानी ज्ञान से भरा हुआ प्योरिटी और डिविनिटी से भरा हुआ एक दूसरा सिर हमारे ऊपर लगा देते हैं। तो शंकर जी ने बच्चे का सिर काटा और ज्ञान से भरा हुआ एक दूसरा सिर लगा दिया और तब उनका एक नाम रखा, गणेश, है ना। अगर हम गणेश के एक एक अंग को देखें तो उनके हर एक अंग से हमें अपने जीवन में कोई ना कोई गुण को धारण करने की प्रेरणा मिल रही है, कोई ना कोई गुण हमें प्रेरित कर रहा है ना। कोई ना कोई गुण हमें जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है ना। ज्ञान को हमें अपने जीवन में कैसे लाना है वो धारणा हमें सिखाता है। और इन्हीं गुणों के कारण से उन्हें गणपति कहा जाता है। गणपति अर्थात जो गुणों का पति है, गुणों का अधिपति है, उनके हर अंग से कोई ना कोई गुण को जीवन में लाने की प्रेरणा मिल रही है। तो आइए हम देखते हैं कि गणेश जी की जो शरीर की आकृति को दिखाया, जो उनके एक एक अंग को दिखाया, उससे हमें अपने जीवन में
क्या गुण धारण करें, कौन सी प्रेरणा हमें मिल रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, श्री गणेश जी का सिर दिखाते हैं। सिर यानी मतलब विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि का प्रतीक। हाथी का सिर विशाल बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। बहुत पहले समय में ये कहा जाता था कि जब कोई राज्य में राजा होता था और भविष्य में उसके पास कोई वारिस नहीं होता था, उसका कोई वारिस नहीं होता था, तो उस राज्य के अंदर एक प्रथा होती थी। उस राज्य के नगर वासियों के बीच एक हथनी को घुमाया जाता था, परिक्रमा कराई जाती थी और उसकी सूंड में फूल माला दी जाती थी। और वो उन नगरवासियों के बीच में से जिस भी व्यक्ति का चुनाव करते थे राजा के पद के लिए, जिसके गले में भी वो हथनी माला डाल देती थी, उसी व्यक्ति को उस राज्य का राजा घोषित किया जाता था। यानी हाथी के शीश को विशाल बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो श्री गणेश जी का सिर ये विशाल बुद्धि का प्रतीक, विजडम। साथ साथ हम देखते हैं कि सिर के साथ साथ गणपति जी की जो आंखें हैं वो बहुत छोटी है। सिर इतना बड़ा और आंखें इतनी छोटी। मतलब जो व्यक्ति वाइज होगा, जो वाइज इंटेलेक्ट होगा, होशियार होगा, बुद्धिमान होगा, वो दूरांदेशी होगा। वैसे भी जब हम कोई दूर की चीजों को देखते हैं तो हमारी आंखें अपने आप छोटी हो जाती हैं। इसका मतलब जब हम कोई कर्म करें, दूर देखकर, दूर से देखकर जब कोई कर्म करते हैं, तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब क्या है? ये हमारे कर्म है। तो उस कर्म को करने के पहले उस कर्म के का परिणाम क्या होगा, उस कर्म के परिणाम को सोचकर फिर वो कर्म करना, उसको कहा जाता है वाइज, दूरांदेशी। तो गणेश जी का शीश इस गुण को हमें अपने जीवन में लाने की प्रेरणा देता है। फिर हम देखते हैं श्री गणेश जी का मुख बहुत छोटा दिखाया है, बोलना कम और कान बड़े, यानी सुनना ज्यादा, टॉक लेस एंड लिसन मोर। और कान सिर्फ बड़े ही नहीं दिखाए हैं, कान कैसे दिखाए हैं, कौन सी शेप के दिखाए हैं? सुपड़े की तरह, सूप के जैसे दिखाए हैं, है ना। यानी सूप क्या करता है, उसकी विशेषता क्या है? जो अच्छी चीज को वो अंदर रख लेता है और जो कचरा है उसको बाहर फेंक देता है। इसलिए सूप कि हमें अपने जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण करना है, अच्छी बातों की धारणा करनी है। और जब हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को लाते हैं, अच्छी चीजों को धारण करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, तो नेचुरली हमारे जीवन का जो महत्व है, हमारे जीवन की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो बढ़ जाती है। एक बार सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके पास 3 डोल थी और वो तीनों डोल एक जैसी थी, लेकिन उन तीनों की अलग अलग विशेषताएं थी, उन तीनों की कीमत में बड़ा अंतर था। तो जब वो बेचने जाता है डोल और जो व्यक्ति खरीदता है, वो जब उनकी कीमत उसको बताता है तो वो व्यक्ति सवाल करता है, कहता है कि तीनों दिखने में एक जैसी हैं, फिर इनकी कीमत में अंतर क्यों? तो वो कहता है कि तीनों डोल एक जैसी हैं, लेकिन तीनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। पहली डोल, पहली गुड़िया जिसकी कीमत 100 रुपये थी, उसकी विशेषता क्या है कि इसके कान के अंदर से अगर कॉइन डालो, सिक्का डालो, तो एक कान से निकल दूसरे कान से निकल जाता है, इसलिए इसकी कीमत 100 रुपये। दूसरी जो डॉल है
उसकी विशेषता क्या है कि उसके कान से सिक्का डालो तो मुख से निकल जाता है। और लास्ट तीसरी जो गुड़िया थी उसकी विशेषता, जो दूसरी गुड़िया थी उसकी कीमत 500 रुपया और जो तीसरी गुड़िया थी उसकी कीमत 1000 रुपया। तीसरी गुड़िया की विशेषता क्या थी कि उसके कान से सिक्का डालो तो वो अंदर समा लेती है। इस कहानी को हम अपने जीवन से मैच करते हैं। अगर हम अपने जीवन में अच्छी बातों को सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, तो हमारी कीमत क्या होगी? जो पहली डोल की कीमत थी 100 रुपया। दूसरी डोल, जब हम अच्छी बातों को केवल सुनते नहीं हैं, लेकिन सुनने के बाद उसका मुख से वर्णन भी करते हैं, दूसरों को सुना भी देते हैं, तो जीवन में हमारी कीमत बढ़ जाती है। जैसे दूसरी डोल की जो कीमत थी वो 500 रुपये। और तीसरी गुड़िया, तीसरी मूर्ति की विशेषता क्या थी? कान से सुना और अंदर समा लिया। यानी जो लोग दुनिया में अच्छी बातों को सुनने के साथ साथ, वर्णन करने के साथ साथ, दूसरों को सुनाने के साथ साथ खुद उस चीज को, उन बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, धारण करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, समा लेते हैं, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है 1000 रुपया। तो हम देखें कि हमारे जीवन की वैल्यू क्या है। तो इसीलिए कहा कान सूप जैसे, जो सूप की विशेषता है कि अच्छी चीजों को अंदर रखता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। दुनिया में लोग ये कहते हैं नेगेटिव बातों के लिए, नेगेटिव चीजों के लिए, कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, लेकिन हम देखते हैं ऐसा होता नहीं है। अगर हमने कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी व्यर्थ की बातें सुन ली तो वो अंदर तो चला गया ना। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन बीच में जो ये बुद्धि है, यहाँ एक छाप पड़ जाती है, एक इंप्रेशन पड़ जाती है। इसलिए कोई भी व्यर्थ बातों को सुनना ही नहीं है, अंदर जाने ही नहीं देना है। आज हम देखते हैं कि मीडिया से, सोशल मीडिया से बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं, सुनते ही जाते हैं, सुनते ही जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर जा रही हैं, और अगर हम ऐसे ही इन चीजों को अपने अंदर लेते रहेंगे, सुनते जाएंगे, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो हमारे जीवन की वैल्यू क्या होगी, हमारे जीवन की स्थिति क्या होगी। तो इसलिए कहा कि अच्छी बातों को सुनना है, प्योर कंटेंट, लोगों की विशेषताएं, उन्हीं बातों को हमें सुनना है और अपने अंदर समा लेना है। तो ये श्री गणेश जी के कान इस गुण को हमें अपने जीवन में धारण करने की प्रेरणा देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, श्री गणेश जी के 2 दांत दिखाते हैं, है ना, और उनको कहा क्या जाता है एक दंत, एक दांत टूटा हुआ दिखाते हैं। उनकी महिमा में, प्रार्थनाओं में हम गाते हैं कि एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी। तो इसका क्या मतलब है? एक दंत क्यों कहा जाता है? हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में ड्यूलिटी होती है, यानी चाहे वो जेंडर बेस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेस पर हो, है ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, चाहे वो एज के बेसिस पर हो, चाहे वो प्रोफेशन के बेसिस पर हो, सीनियरिटी के बेसिस पर हो, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो जहां हमारे अंदर ये बॉडी कॉन्शियसनेस होगा, वहां ड्यूलिटी होगी। इसलिए हम देखते हैं कि परमात्मा सबसे पहले आकर के हमें क्या सिखाते हैं, कौन सा ज्ञान देते हैं, है ना, कि मैं भी आत्मा और तुम भी आत्मा। ये ज्ञान वो हमें देते हैं, ये ज्ञान वो हमें सिखाते हैं। और जैसे ही
ये ज्ञान हमारे अंदर जाता है, ये विजडम हमारे अंदर जाती है कि वन वर्ल्ड और वन फैमिली, तो इस सोल कॉन्शियसनेस से ये ड्यूलिटी खत्म हो जाती है ना। और इसीलिए कहा जाता है एक दंत, दो दंत नहीं। फिर आगे गणेश जी की सूंड दिखाते हैं। उस सूंड की क्या विशेषता होती है? कहते हैं कि वो सूंड से बड़े वृक्षों को उखाड़ देता है और छोटे से छोटे बच्चे को भी प्यार से उठा लेता है। तो उसी सूंड से बड़े वृक्ष को भी उखाड़ दिया, छोटे बच्चे को भी प्यार से उठा लिया। तो जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आती है, जब हमारे जीवन में ये विजडम आ जाती है, तो हमारे जीवन में भी जो शक्ति है, जो पावर है, यानी साथ साथ हम सॉफ्ट भी होंगे, लविंग भी होंगे, लेकिन साथ साथ पावरफुल भी होंगे। कई बार लोगों के अंदर एक भ्रांति होती है, एक सोच बन जाती है कि अगर जीवन में हम आध्यात्मिकता को लाएंगे, अपनाएंगे, तो हम बहुत वीक हो जाएंगे, हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, है ना। हम बहुत सीधे साधे सिंपल हो जाएंगे, एकदम सबसे अलग हो जाएंगे और लोग हमारा फायदा उठाएंगे, लोग हमें धोखा दे देंगे। बट दैट्स नॉट ट्रू। आध्यात्मिकता मतलब द परफेक्ट बैलेंस, सॉफ्ट बट पावरफुल, लव एंड लो का बैलेंस, ये हमें सुन सिखाता है। फिर हम देखते हैं श्री गणेश जी को देवता कहते हैं, लेकिन गणेश जी का पेट इतना बड़ा दिखाते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं का जो शरीर है वो एकदम परफेक्ट दिखाया है ना। कंचन काया, मतलब जो वाइज व्यक्ति होगा, जो बुद्धिमान होगा, वो हर बात को, बड़ा पेट यानी हर बात को अपने अंदर समा लेगा। चाहे वो निंदा हो, स्तुति हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, कैसी भी स्थिति हो, वो हर बात को अपने अंदर समा लेगा। इसलिए गणेश जी का पेट इतना बड़ा दिखाते हैं। कई बार लोग कहते भी हैं, हम सुनते भी रहते हैं, कई बार कोई व्यक्ति अपनी बात सुनाता रहता है, हर एक को सुनाता रहता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसके पेट में कोई बात टिकती ही नहीं है। तो गणेश जी का पेट इतना बड़ा दिखाते हैं, जो समाने की शक्ति का प्रतीक है, और साथ साथ जो हर एक की बात को एक्सेप्ट करता है। इसलिए गणेश जी का पेट इतना बड़ा दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं गणेश जी को 4 भुजाएं दिखाई है, और हर एक भुजा के अंदर बहुत सुंदर अलंकार है। तो उनका क्या अर्थ है, उनका क्या मीनिंग है? एक हाथ में कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुल्हाड़ी क्या काम करती है? काटने का काम करती है। परमात्मा से जो ज्ञान हमें मिलता है, यानी ज्ञान की कुल्हाड़ी, उससे हम अपने मनोविकारों को, अपनी नेगेटिविटी को, अपनी बुराइयों को, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास्ट रोंग कार्मिक अकाउंट्स को काटना और उसको फिनिश कर देना। क्योंकि अभी हमें ज्ञान मिला है, तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन ज्ञान से, अपने प्रेजेंट थॉट्स से, अपने प्रेजेंट बिहेवियर से पास्ट के कार्मिक अकाउंट को काट देना, उसको खत्म कर देना, फिनिश कर देना, ये गणेश जी के अलंकार कुल्हाड़ी से हमें प्रेरणा मिलती है। इस गुण को धारण करने की प्रेरणा ये हमें देता है। तो ज्ञान यूज किया, मेडिटेशन किया, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ा, लेकिन हमारे जीवन में धारणा तब होगी जब हमारे जीवन में डिसिप्लिन होगा। तो अपने जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बांधना है। गणेश जी के दूसरे हाथ में जो अलंकार दिखाते हैं वो रस्सी,
यानी ज्ञान को यूज करने के साथ साथ, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के साथ साथ, अपने जीवन में धारणाओं के साथ साथ हमें डिसिप्लिन से भी चलना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए। नहीं, जो ये एक विजडम वाली आत्मा की निशानी नहीं होगी, ये ज्ञान रूपी आत्मा की क्वालिटी नहीं होगी, है ना। तो हमें अपने जीवन को मर्यादित करना है, मर्यादाओं की रस्सी में बांधना है। और तीसरे हाथ में दिखाते हैं, गणेश जी का तीसरा हाथ वरदानी मुद्रा में दिखाते हैं, ब्लेसिंग देते हुए दिखाते हैं, है ना। ऐसे दिखाते हैं वरदानी हस्त। आज हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमें हर किसी से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीजें, सूक्ष्म चीजें, सूक्ष्म बातें हो। किसी से प्यार चाहिए, किसी से ट्रस्ट चाहिए, किसी से पावर चाहिए, है ना, किसी से एप्रिसिएशन चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब पूरा दिन हमारा हाथ ऐसे रहता है लेने वाली मुद्रा में। गणेश जी का हाथ ऐसे नहीं है, ऐसे है देने वाली मुद्रा में, है ना। यानी उनको चाहिए कुछ नहीं, लेकिन सबको देना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या देना है? दुआएं देनी है, ब्लेसिंग देनी है। इसलिए गणेश जी का हाथ वरदानी हस्त दिखाया है। तो हमें अपने जीवन में ये गुण को धारण करना है, हमेशा हमें सबको देते रहना है। फिर गणेश जी के चौथे हाथ में मोदक दिखाया है। हम देखते हैं मोदक हाथ में दिखाया है। मोदक अर्थात आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाना सहज है, लेकिन केयरलेस होकर के नहीं कर सकते हैं। अटेंशन, कांस्टेंट अटेंशन। मोदक को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, यानी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको जीवन में पूरी तरह से लाने में बहुत मेहनत है ना। लेकिन एक बार ये मेहनत कर ली तो कहा जाता है कि मोदक बड़ा मीठा होता है, विच मीन्स कि मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है। तो जब ये इतने सारे गुण हमारे जीवन में हम धारण कर लेते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं, तो फिर एक स्पिरिचुअल आत्मा की निशानी क्या होगी? उनके जीवन में ऑटोमेटिक सफलता आती जाएगी। और जब सफलता आएगी तो लोग प्रशंसा भी करेंगे, महिमा भी करेंगे, वाह वाह भी करेंगे। लेकिन उस समय हमें ये खास ध्यान रखना है कि हमें उस महिमा को स्वीकार नहीं करना है। हमें कहीं उस ज्ञान का अहंकार ना आ जाए, हमें कहीं अपनी उन विशेषताओं का अहंकार नहीं आ जाए। मोदक बन तो जाता है, मीठा भी बहुत होता है, लेकिन गणेश जी को कभी भी वो मोदक को खाते हुए नहीं दिखाते हैं, हाथ में लिए हुए। जीवन में हमारी प्रशंसा भी होगी, महिमा भी होगी, लेकिन हमें उस महिमा को स्वीकार नहीं करना है, हाथ में ही रखना है। इसलिए चित्रों में भी, गणपति के हर मूर्ति में, हर चित्रों में दिखाते हैं, गणपति को कभी भी मोदक खाते हुए नहीं दिखाते, हाथ में संभाल कर पकड़े हुए हैं। तो ये मोदक हमें ये प्रेरणा दे रहा है। फिर हम देखते हैं गणपति को बैठे हुए कैसा दिखाया है, उनका आसन कैसे दिखाया है। एक पैर उन्होंने फोल्ड किया हुआ है और दूसरा पैर जमीन की ओर, नीचे की ओर है। और जो पैर नीचे की ओर है उसका टू जमीन को टच किए हुए है। हर मूर्ति में यही पोज दिखाया जाता है ना। एक पैर नीचे की ओर है और दूसरा पैर फोल्डेड है, यानी रहना इसी संसार में है, रहना इसी दुनिया में है, लेकिन सबके बीच में रहते हुए, सब रिश्तों को निभाते हुए, सबके साथ चलते हुए, डिटैच, न्यारा और प्यारा। तो ये हमें प्रेरणा देता है कि सब कुछ करते हुए
सबके बीच में रहते हुए भी हमें सबसे अलग, न्यारा और प्यारा होकर के चलना है। फिर इतनी सारी विशेषताओं को धारण करके, इतनी महानता को धारण करके, इतनी दिव्यता को अपने जीवन में ला करके गणेश जी जो देवता है, उनका वाहन क्या दिखाया है? गणेश जी जो देवता कहे जाते, उनका वाहन, उनका आसन तो कितना सुंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि गणेश जी का वाहन, गणेश जी को चूहे को उनका वाहन दिखाया गया है। तो चूहा किसका प्रतीक है? हम देखते हैं कि पूरा दिन चूहा कुछ ना कुछ कुरेदता रहता है। खाने की चीज नहीं भी होगी ना, कोई वायर होगा, कागज होगा, पेपर होगा, कुछ भी होगा, वो पूरा दिन उसको कुरर कुरर करता ही रहेगा। यानी ये चूहा, ये हमारी कर्मेंद्रियों का प्रतीक। हम देखते हैं पूरा दिन जो चीजें हमारे काम की भी नहीं होगी, बिना समय कभी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, पीने की जरूरत भी नहीं होगी फिर भी पी रहे हैं, सुनने जैसी बातें भी नहीं होगी फिर भी सुन रहे हैं, देखने वाले दृश्य भी नहीं होंगे, देखने वाली चीजें भी नहीं होंगी फिर भी हम देख रहे हैं। यानी कर्मेंद्रियों पर वशीभूत होने का प्रतीक चूहे की तरह संयम का न होना, ये चूहे को दिखाया गया, चूहे को दर्शाया गया। और साथ साथ हम देखते हैं चूहे को दिखाते कि वो छोटी सी जगह से भी, चूहे की विशेषता है कि छोटी सी जगह से भी वो अंदर घुस जाता है। कई बार लोग कहते हैं सारी खिड़कियां बंद थे, दरवाजे बंद थे, फिर भी चूहा घर के अंदर आ गया। उसे जगह की जरूरत नहीं है, वो छोटी सी जगह से भी अंदर घुस सकता है। जिसका आध्यात्मिक भाव ये है कि हमारे जीवन में जो विकार हैं, जो कमजोरियां हैं, वाइसेस हैं, वो हमारे जीवन में कब आ जाती है, कैसे आ जाती है, कहाँ से आ जाती है, पता ही नहीं चलता। जैसे चूहे की विशेषता दिखाते हैं, जो वो काटता है तो शुरू में तो पता ही नहीं चलता, फूंक फूंक कर काटता है, लेकिन बाद में पता चलता है, बाद में पेन होता है, दर्द होता है। तो ऐसे ही जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, हमें भी शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है, पता चलता है कि ये बुराइयां मेरे अंदर घर कर चुकी है, मेरे अंदर आ चुकी है। तो इसका प्रतीक गणेश जी का वाहन चूहा दिखाया। तो इतने सारे गुण गणेश जी के हर एक अंग से हमें सीखने की प्रेरणा मिल रही है। हमारे जीवन में जब एक विजडम, जो स्पिरिचुअल सोल होगी, उसके जीवन में जब एक दूरांदेशी, विशाल बुद्धि का गुण आ जाता है ना, अच्छी बातों को सुनना, समाने का गुण आ जाता है, अच्छी बातों को ग्रहण करने का गुण आ जाता है ना, अंदर समाने का गुण आ जाता है। हर एक अंग से जो भी गुण हमें सीखने को मिल रहा है, जो वो सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इतने सारे गुण हमारे जीवन में आने के बाद गणेश जी के एक तरफ दिखाया रिद्धि को और दूसरी तरफ दिखाया सिद्धि को। यानी गणेश जी की दो पत्नियां जो हमेशा उनके साथ साथ चलती है। तो एक स्पिरिचुअल आत्मा के जीवन में जब ये विजडम आ जाती है, जब वो आध्यात्मिकता को धारण करते जाती है, तो उसके जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस एक साथ चलते हैं। उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, भागना नहीं पड़ता है, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है, वो दोनों एक साथ चलते हैं। कहते हैं, एक सुंदर कहानी सुनाते हैं कि एक बार गणेश जी को और उनके भाई को इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा गया। तो उनके भाई क्या करते, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना शुरू करते। लेकिन गणेश जी ने क्या किया, उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की,
माता पिता का चक्कर लगा दिया। हम भी जीवन में देखते हैं कि हम सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने रिश्तों के लिए, हेल्थ के लिए, परिवार के लिए। अपने लिए टाइम भी नहीं मिलता है ना। बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, कनेक्शन जोड़ लेते हैं, यानी उस पिता की परिक्रमा कर लेते हैं, उसका चक्कर लगा लेते हैं, तो हमारे जीवन में जिन चीजों के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए हम भाग रहे हैं, खुशी है, हेल्थ है, संबंधों में हार्मनी है, जो भी चीजें हैं, जिन चीजों के लिए हम दौड़ रहे हैं, वो चीजें हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाती है। जब हम उस माता पिता का चक्कर लगाते हैं, जब हम उसके साथ संबंध जोड़ते हैं, तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन जब हम परमात्मा से संबंध जोड़ लेते हैं तो हमारी दुनिया ही परफेक्ट हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है, जो अपने मन को जीत लेता है वो जगत जीत बन जाता है। इसलिए गणेश जी हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते। गणेश जी हमें धारणा युक्त जीवन सिखाते हैं। और जिस आत्मा के जीवन में ये सारी बातें आ जाती हैं, ये सारे गुण आ जाते हैं, उसे कहते हैं विघ्न विनाशक। विघ्न आता ही नहीं है, विघ्न आने के पहले ही उसका विनाश हो जाता है। और विघ्न विघ्न आना और उसका विनाश करना, लेकिन साथ साथ वो आत्मा हर एक के दुख को दूर करके उसको सुख देती है, इसलिए विघ्न विनाशक कहा जाता है। तो आइए हम सभी सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं करें, सिर्फ गणेश जी की महिमा नहीं करें, उनका गुणगान नहीं करें, लेकिन खुद ही हम श्री गणेश बन जाए, खुद ही हम गणेश जी जैसा बन जाए। तो सिर्फ महिमा नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, लेकिन गणेश जी के जो भी गुण हैं, जो भी विशेषताएं हैं, उनको अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे। उन एक एक विशेषताओं को अपने जीवन में लाते जाएंगे, तो हम श्री गणेश जैसा बन जाएंगे। और वो होगा डेली उस परमात्मा के साथ कनेक्शन से, उसको याद करने से, जो उन सभी विशेषताओं का स्रोत है। आइए अभी हम ये संकल्प लें दृढ़ता के साथ कि इस गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर, इन पावन दिनों में हम गणेश जी की सिर्फ पूजा अर्चना नहीं करेंगे, लेकिन उनके जैसा गुणवान बनने का, गणपति बनने का दृढ़ संकल्प लेंगे और उनके जैसी विशेषताओं को धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस मेंटेन करेंगे और ये संकल्प लेंगे। ओम शांति।